अगली खबर जो है वो बिहार से। दरअसल बिहार में नई नई सरकार बनी और सरकार बनने के बाद जो महागठबंधन है उसमें दरार पड़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि पार्टी के अंदर ही कलह एक बार फिर से देखने को मिला है। कलह ये है कि बीमा सिंह ने अपने ही पार्टी के अंदर लेसी सिंह पर गंभीर आरोप लगाए। जो आरोप लगाए गए हैं उसको लेकर नीतीश सरकार तो नाराज दिख रही है, लेकिन नीतीश कुमार ने कहा है कि ये जितने भी आरोप लगाए गए हैं ये तमाम आरोप गलत है और अगर बीमा सिंह को कहीं और जाना है पहले ही बता दें। सागर बिल्कुल, वो कहते हैं ना कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। अगर महागठबंधन में यही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब ये पार्टी टूट सकती है। 2 विधायक और 2 नेता अगर आमने सामने होंगे, वो भी बड़े और दिग्गज चेहरे, जो अपने ही नेताओं पर गंभीर आरोप लगाएंगे कि अगर इनको मंत्री पद से नहीं हटाया गया तो मैं पार्टी छोड़ सकती हूँ, इस्तीफा दे सकती हूँ। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? देखिए ग्राफिक्स भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले प्रेम रंजन पटेल से जुड़ जाते हैं। दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले हम क्योंकि जानकारी मिल रही है कि नीतीश कुमार की बाइट सबसे पहले हम सुनवा देते कि आखिर नीतीश कुमार ने इन सभी आरोपों को लेकर क्या कुछ कहा है। सुनिए जरा। लेसी सिंह को जो कुछ भी किया गया वो बिल्कुल ठीक है, आज से नहीं पहले से किया जा रहा, इसलिए सब पर मत सोचिए। अगर कोई बयान देता है तो पार्टी की तरफ से खूब बढ़िया से पहले तो समझाया जाएगा और पूछताछ किया जाएगा। अगर किसी को इधर उधर का मन है तो अपना सोचे। ये गलत बात है, हम लोगों ने इतना इज्जत दिया है, बनाया, गलत बात है। इस तरह की कोई बात नहीं, इसलिए लेसी सिंह पर कुछ नहीं है, फालतू बात। प्रेम रंजन पटेल बीजेपी के प्रवक्ता। प्रेम रंजन जी, स्वागत है न्यूज इंडिया में। प्रेम रंजन जी, आवाज मिल पा रही है? हाँ मिल रही है। स्वागत है सर न्यूज इंडिया में। सर कुछ तो बड़े होंगे, क्योंकि बीजेपी का जिस तरह से साथ छोड़ा नीतीश कुमार ने, अब तो उन्हीं के पार्टी के लोग घर का भेदी लंका ढाए, वही हो रहा है जेडीयू में। ये तो होना ही था। अब नीतीश कुमार जी का जो निर्णय हो रहा है उस निर्णय पर केवल गठबंधन में ही नहीं, अब गठबंधन में सहयोगी पता नहीं नीतीश कुमार जी को कौन सी मजबूरी हो गई है, कितने असहाय हो गए हैं, लाचार हो गए हैं कि आज हर कुछ को उनको सहन करना पड़ रहा है, बर्दाश्त करना पड़ रहा है और सबको गले लगाना पड़ रहा है। कोई अपराधी हो, कोई भ्रष्टाचारी हो, कम से कम नीतीश कुमार जी का जो ऐसे मिस्टर क्लीन की छवि थी और वो कानून की बात करते थे, न्याय के साथ विकास, कानून का राज का स्थापित करना। अच्छा प्रेम रंजन जी, गले लगाने की जो आप बात कर रहे हैं सर, नीतीश कुमार तो ये कह रहे हैं गले लगाने पर मजबूर आप ही लोगों ने किया। अरुणाचल की घटना से नीतीश कुमार मन बना चुके थे, तो गले तो लगाएंगे ना फिर? नहीं, हम लोग कहाँ जो है कुछ किए हैं। अरे हम लोग के साथ रहते हुए तो उनका निर्णय सर्वोपरि होता था, सब कुछ फैसला वो लेते थे। हम लोग कहाँ कोई दबाव होता था क्या? वहाँ तो दबाव और में ऐसे में प्रेम रंजन जी, मुझे ये बात भी याद आ रही है कि जब आरजेडी से गठबंधन टूटा था और बीजेपी के साथ एनडीए की जब सरकार बनी थी, तो उस वक्त भी यही था कि नीतीश कुमार ने कहा था कि भ्रष्टाचारियों के साथ हम सरकार नहीं बना सकते, इसीलिए बीजेपी में वो आए थे और बीजेपी के साथ एनडीए की सरकार बनी थी। लेकिन अब जब एक बार फिर से गठबंधन आप लोगों के साथ टूटा, अब आरजेडी के साथ गठबंधन बना है, तो अभी हफ्ता भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ कि एक एक कर जो नाम सामने आ रहे हैं भ्रष्टाचार में लिप्त, चाहे वो कार्तिकेय सिंह का नाम हो या फिर जिस तरह से बीमा सिंह आरोप लगा रही है लेसी सिंह को लेकर, ये तमाम मामले सामने आ रहे हैं। तो क्या लगता है आपको, ऐसी कौन सी मजबूरी है जो कि अभी चुप्पी साधे नजर आ रहे नीतीश कुमार? देखिए, जब गठबंधन 2017 में उन्होंने तोड़ा था तो उस समय क्या कारण था? तेजस्वी यादव पर आरोप लगे थे संपत्ति अर्जित करने का, ईडी जांच कर रही थी और उन्होंने कहा कि इसको सार्वजनिक तौर पे जो है आपको सफाई देनी चाहिए। तेजस्वी यादव सफाई देने से मुकर गए थे, नीतीश कुमार ने उसके कारण उन गठबंधन को तोड़ा था कि हम भ्रष्टाचार को गले नहीं लगा सकते हैं, भ्रष्टाचार से समझौता नहीं कर सकते हैं। और आज जो ऐसे जब नीतीश कुमार जी गए हैं तो सबसे पहले तो तेजस्वी यादव का मामला समाप्त नहीं हुआ है, आज तक उन्होंने सफाई नहीं दी, कोई जवाब नहीं दिया है। ठीक है प्रेम रंजन जी, अंकुश श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। अंकुश श्रीवास्तव जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। जी धन्यवाद। जिस तरह से नई सरकार एक बार फिर से बनी है और जो ये हलचल तेज हो रही है, जो राजनीति गर्मा रही है, अपने ही घर के लोग जो हैं दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये तो हत्या का मामला इन पर दर्ज था और इनको विधायक से मंत्री पद दिया जा रहा है, अगर इन्हें मंत्री पद से नहीं हटाया जाएगा तो बीमा सिंह कह रही है कि मैं पद से इस्तीफा दे दूंगी, मैं विधायक का जो पद है वो छोड़ दूंगी। तो ये जो तमाम जो सियासी घटनाक्रम चल रहा है, इसको कैसे आप देखते हैं? नहीं, ये तो भी बिहार की राजनीति को तो ज्यादा समझता है
उसको ये पता होना चाहिए कि बिहार में ये सब घटनाएं होती रहती हैं, क्षणिक होती हैं और लोग अपने अपने हिसाब से उसको जोड़ घटा लेते हैं। चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो तेजस्वी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, उन सबको ये अंदाजा है कि ये अपनी गणित, बाकी गणित ठीक होगी तो ये सिर्फ गणित जो होती है वो एड ऑन गणित होती है, जिसको बहुत ज्यादा महत्व देने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जनता ने भी उसको स्वीकार कर लिया, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, चाहे वो नेता हो जी। या कोई भी ऐसी चीज हो, जनता भी उसको बहुत तवज्जो नहीं देती है। जी। हमारे यहाँ यही है, इस भारतीय राजनीति में इस समय जिस दौर में है हम लोग, और बिल्कुल देखिए 2025 के चुनाव में भी तस्वीरें अब साफ होंगी कि जनता किसको तवज्जो देगी इस पूरे सियासी घटनाक्रम के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम रंजन जी, अक्कू जी, आपका बातचीत के लिए न्यूज इंडिया में। लेकिन आखिर ये पूरा सियासी घटनाक्रम है क्या, फूट के पीछे वजह क्या, ग्राफिक्स भी आप देखिए। नहीं तो बिल्कुल, तो महागठबंधन में आखिर कैसे फूट पड़ रही है ये हम आपको बता रहे हैं। महागठबंधन के जो धागे हैं वो अब खुलने लगे हैं, क्योंकि अभी एक हफ्ता ही हुआ था इस महागठबंधन को बनने में, और उसके बाद किस तरह से देखिए शक्ति प्रदर्शन से पहले जेडीयू में बगावत के सुर सुनाई दे रहे हैं। और ये बगावत क्यों, इसके पीछे एक बड़ी वजह यह है क्योंकि बीमा भारती, जिन्होंने आरोप लगाया, एमएलए बीमा भारती ने मंत्री पर लगाया वसूली और हत्या की गंभीर आरोप, और इसीलिए जेडीयू और महागठबंधन पर सवाल अब खड़े हो रहे हैं कि आखिर पार्टी के अंदर ये चल क्या रहा है। बिल्कुल, तो ऐसे में लेसी सिंह बिहार में हत्याएं करवाती हैं, ये कहना है बीमा भारती का। बीमा भारती ने हत्या को लेकर कई तरह के आरोप जो हैं वो लेसी सिंह पे मढ़ दिए हैं और कहा है कि लेसी पैसा वसूलती हैं, सबूत मेरे पास है। ये सबूत जो है बीमा भारती अपने पास होने का दावा ठोक रही है। देखिए लेसी सिंह को मंत्री पद से अगर नहीं हटाया गया तो हम इस्तीफा दे देंगे। बीमा भारती कह रही है कि अगर लेसी सिंह पर कार्रवाई नहीं की गई तो फिर अंजाम आप जानते हैं क्या होगा। तो ये बड़ी बात है बीमा सिंह की, हमने आपको बताई। बीमा भारती ने सरकार से पूछा कि गलत लोगों को मंत्री क्यों बनाया गया है, और यही कहा गया है बीमा भारती की तरफ से कि अगर उन्हें मंत्री पद से नहीं हटाया गया तो मैं विधायक का जो पद है वो छोड़ दूंगी। लेकिन इस बीच बड़ी बात ये है कि देखिए पहले तो नीतीश कुमार कुछ भी नहीं बोलते हैं, फिर उसके बाद मीडिया के सामने आते हैं और कहते हैं कि जो आरोप लगाए गए हैं लेसी सिंह पे ये सरासर गलत है, ये सभी आरोप गलत है, झूठे हैं। ये तमाम बातें जो है नीतीश कुमार की तरफ से कहा गया, और कहा यह भी गया बीमा भारती को लेकर कि अगर किसी को कहीं और जाना है तो वो जा सकता है। इस वक्त मेरे सहयोगी संजीव भी इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। संजीव, दो बड़ी बातें निकलकर सामने आ रही है। एक तो जिस तरह से बीमा भारती लेसी सिंह पर आरोप लगा रही है कि वो हत्याएं करवाती हैं, यहाँ तक कि ये भी कहा कि मैं अभी भी किराए के मकान में हूँ और वो तो आलीशान बंगले बनवा चुकी हैं। दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने तो पहले कहा कि मेरे को कोई जानकारी नहीं, लेकिन जब जानकारी उन तक पहुंची तो उन्होंने सरासर इन सभी आरोपों को गलत ठहराकर ये कह दिया कि अगर कोई और कहीं और जाना चाहता है तो वो आजाद है। क्या समझे इन तमाम बयानों को? देखिए, सबसे पहले इसके पीछे की राजनीति को समझिए। बीमा भारती जो है जेडीयू में लंबे समय से है और एक कह सकते हैं कि इनको मंत्री भी बनाया था नीतीश कुमार ने। लेकिन जिस तरह से आरोप आज लेसी सिंह पर लगाई है कि लेसी सिंह जो है पैसा वसूलती है, लेसी सिंह हत्या करवाती है, तो कहीं ना कहीं जेडीयू के लिए अब कहीं ना कहीं मुश्किलें पड़ रही है, क्योंकि जेडीयू के अंदर जिस तरह से अब दरार आ रहा है और लेसी सिंह पर जिस तरह से गंभीर आरोप लगाए हैं बीमा भारती ने, तो बीमा भारती और लेसी सिंह लंबे समय से नीतीश कुमार के साथ रहे, और जिस तरह से नीतीश कुमार ने कहा कि हमने उनको क्या नहीं बनाया, उनको मंत्री बनाया, जगह दी, अगर ऐसी बात कर रहे हैं तो बिल्कुल गलत वो कह रही हैं, और सबको हर बार मंत्री नहीं बनाया सकता। तो अब कहीं ना कहीं जंग छिड़ चुका है मंत्री पद को लेकर, और खास कर देखिए आरजेडी के अंदर जो घमासान हुआ है उसमें अब एडीआर की जो रिपोर्ट आई है लगभग कई मंत्री जो है दागी है, और ऐसे में अब सरकार पर सवाल भी खड़े हुए हैं। तो बीमा भारती बिल्कुल संजीव, नजर बनाए रखिए कि आखिर ये सियासी घटनाक्रम अभी कहां तक पहुंचता है। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए।